हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी की एग्जाम्पल नंबर 5 को। ध्यान से समझिए मेरे साथ। एग्जाम्पल को समझते हैं पहले। डिटरमाइन दी एपी, हमें क्या करना है, एक एपी फाइंड करके देनी है। हुज थर्ड टर्म इज़ 5, हमें क्या गिवन है, एक एपी की थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म हमें 5 गिवन है एंड सेवन्थ टर्म इज़ 9, और हमें इसी एपी की जो सेवन्थ टर्म है वो 9 गिवन है। तो हमें एपी फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, मेरे को थर्ड टर्म कितनी गिवन है, 5, तो मैं लिख दूंगा A3। थर्ड टर्म को कैसे लिखते थे, A3 से। थर्ड टर्म कितनी गिवन है, 5, और मेरे को दूसरी चीज़ क्या गिवन है, सेवन्थ टर्म इज़ 9, और सेवन्थ टर्म कितनी गिवन है, सेवन्थ टर्म को कैसे लिखोगे, A7 इक्वल्स टू कितना, 9। समझ में आ रही है बात। दो एपी की टर्म्स हमें गिवन है। ध्यान से समझिए। A3 का मतलब थर्ड टर्म। जब भी मेरे को थर्ड टर्म निकालनी होती थी, याद करो an का फार्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला होता था an। अब मेरे को थर्ड टर्म को कैसे लिखते थे, A3 a प्लस n माइनस 1, n की जगह क्या लिखोगे, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 इंटू डी। तो मतलब जो थर्ड टर्म होगी, ध्यान से समझिए, जो थर्ड टर्म होगी वो होगी a प्लस 2d। मतलब यहाँ पर जो A3 वो 5 दे रहा है, तो सिंपली A3 की जगह मैं a प्लस 2d लिख सकता हूँ। A3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d। थर्ड टर्म को a प्लस 2d लिख सकते हैं इक्वल्स टू 5। सेम इसी तरह से n की जगह अगर हम 7 रखें इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1। n का मतलब क्या, 7 माइनस 1 कितना होगा, 6d। मतलब जो a7 होगी उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 माइनस 1 कितना, 6d। मतलब जो सेवन्थ टर्म होगी एपी की उसे हम a प्लस 6d लिख सकते हैं। a7 की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। उसने हमें क्या किया, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, एपी की थर्ड टर्म जो है वो 5 है। A3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं, और A7 9 गिवन था, इसको a प्लस 6d लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूं, इन दोनों को मैंने इक्वेशंस का नाम दे दिया। एक को लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी को लिख दिया सेकंड इक्वेशन। ध्यान से समझिए। अब देखिए, यहां से मेरे को अगर a या d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो हमने चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में पढ़ा है उसी को यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं क्या करूं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखिए, जैसे ये सेकंड इक्वेशन है, हम क्या करेंगे, नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या मतलब हुआ कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। ध्यान से समझिए, जब भी हम दो इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उनके साइन चेंज होते हैं। क्या होते हैं, साइन चेंज। जब भी हम दो इक्वेशनों को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का 5 था, ये माइनस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का 2d था, ये माइनस का 2d हो जाएगा। ये प्लस का a था, इसका साइन यहाँ पे होता है, ये पॉजिटिव a था, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, 9 माइनस 5। अब इसका साइन यहाँ पे प्लस वाला नहीं है, ये इसका साइन माइनस वाला है। 9 माइनस 5 कितना होगा, 4। और 6d में से माइनस किया 2d। देखिए, इस 2d का साइन प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है। 6d माइनस 2d कितना होगा, 4d। अब इनके नए साइन ये है। a प्लस का था, अब साइन चेंज होके माइनस का a हो गया। ये प्लस का a, ये माइनस का a, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बचा 4d इक्वल्स टू 4, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये जो 4 मल्टीप्लाई में था d के साथ, डिवाइड में चला जाएगा। 4 1 जा कितना होता है, 4। हमारे पास d आ गया 1। यहाँ तक बात समझ में। अब d हमारे पास 1 आ चुका है, d की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो।
या तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो या सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। आइए करते हैं सब्सटीट्यूट इसको। देखिए हम क्या लिखेंगे उसके बाद, पुट या सब्सटीट्यूट कुछ भी लिख सकते हो, d इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करो d की जगह 1 या सेकंड में पुट करो, सेम ही चीज़, आंसर सेम आएगा। तो d की जगह मैं 1 सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। आइए देखिए क्या आएगा, a प्लस 2, d की जगह कितना लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 5, a प्लस 2 1 जा कितना होता है 2 इक्वल्स टू 5, a कितना आ जाएगा 5, ये प्लस का 2 ट्रांसपोज होके जब इस तरफ आएगा इक्वल्स टू की दूसरी तरफ आता है तो प्लस का 2 साइन बदल देता है, माइनस का 2 हो जाएगा। a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितना होगा 3। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम सेकेंड टर्म को फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म का फार्मूला क्या होता है, a2 को कैसे लिखते हो, a प्लस d, a कितना आया 3 प्लस d कितना आया है 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई 4। अब हम थर्ड टर्म की ओर बढ़ते हैं। थर्ड टर्म कितनी है, देखिए स्टार्टिंग में ही हमें एपी की थर्ड टर्म कितनी गिवन थी 5, तो a3 आगे ही 5 था, ये कहाँ से आया, ये आगे गिवन है, इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे हम a4, एपी की फोर्थ टर्म, वो क्या होगी a प्लस 3d। देखो जो भी टर्म निकाली हो, जैसे 4 निकालनी है तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 3d आएगा। समझ में आ रही है बात। nth टर्म वाले फार्मूले से a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस 3 इंटू d हमारे पास कितना था 1, तो d की जगह लिख देंगे 1, 3 प्लस 3 1 जा कितना होता है 3, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। तो देखिए ऐसे ही हम आगे एपी की टर्म्स और भी फाइंड कर सकते हैं, a5 a6 a7 a8। तो हम इतनी टर्म्स को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप पहली 3-4 टर्म में भी अगर निकाल दोगे तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि हमारे पास एपी आ चुकी है। लास्ट में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, हैंस रिक्वायर्ड एपी इज। देखो वो हमें कह रहा था कि एपी आप खुद फाइंड करोगे, एपी निकालोगे, तो हमने निकाल दी। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी आई 3, सेकेंड टर्म कितनी आई 4, थर्ड टर्म कितनी आई 5, फोर्थ टर्म कितनी आई 6। आगे ऐसे ही 3 डॉट लगा दो, इसका मतलब क्या है एंड सो ऑन, मतलब यहाँ पे 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चलती जाएगी। ये था एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।